अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। सोच बदलो, मुमरा बदलेगा। दोस्तों, ये नारा तो आपको याद होगा। ये नारा 2009 में जो यहाँ के जो आमदार हैं और जो इस वक्त गृह निर्माण मंत्री भी हैं, माननीय जितेंद्र आवाड साहब, उन्होंने ये नारा दिया था कि सोच बदलो, मुमरा बदलेगा। मुमरा कौसा के लोगों ने इस नारे पे पूरी तरीके से अमल करते हुए अपनी सोच तो बदली और ये उसी का नतीजा है कि 2009 के बाद जब 2014 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो यहाँ की जनता ने भारी मतों से एक बार फिर विधायक जितेंद्र आवाड को भारी मतों से जिताया और उन्हें कामयाब बनाया। जितेंद्र आवाड साहब का ये जो नारा है, सोच बदलो मुमरा बदलेगा, ये आज भी शहर के कई जगहों पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि मुमरा कौसा के लोगों ने अपनी सोच तो बदली, क्या मुमरा बदला? क्या यहाँ जो बिजली और पानी की जो समस्या है वो पूरी तरीके से हल हो गई? और इसके अलावा मुमरा कौसा के अंदर जो यहाँ की जनता को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो थी एक सरकारी हॉस्पिटल की। क्या वो हॉस्पिटल बन तो रहा है, लेकिन उसको बनते हुए आज कई साल हो गए, जिसको लेके विपक्ष जो है बार बार एनसीपी को टारगेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आप लोग तो हमेशा देखते ही होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही कौसा एमएम वैली के अंदर जो मौलाना अबुल कलाम स्टेडियम है, जिसके अंदर कोविड का हॉस्पिटल बनाया गया है, उस हॉस्पिटल का दौरा मंत्री जितेंद्र आवाड साहब ने किया था। और हम आपको बता दें कि ठीक उसके स्टेडियम के बगल में ही सरकारी हॉस्पिटल है जो पिछले कई सालों से बन रहा है, जो अब तक बन के तैयार नहीं हुआ। जब मंत्री जितेंद्र आवाड साहब कोविड हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंचे थे तो उसी दौरान एक पत्रकार ने सरकारी हॉस्पिटल को लेके एक सवाल पूछ लिया था कि कितने सालों से वो बन रहा है, वो कब बन के तैयार होगा। तो मंत्री जितेंद्र आवाड साहब ने उस पत्रकार के सवालों का किस तरीके से जवाब दिया, ये हम आपको पहले दिखाते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये 2017 में इसका काम शुरू है। कई सालों से ये जो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हो, अल्लाह के वास्ते कोई हॉस्पिटल बनाना कोई मामूली बात नहीं। उसमें ऑक्सीजन लाइन्स लगते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, उसमें तो एसी की लाइन्स डालनी पड़ती है, बहुत सारे काम। 2000 शानू कभी बना था ये, इसका टेंडर कब निकला था? 2017 में इसका वर्क ऑर्डर। वही 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने को कम से कम 3 साल तो लगे और कंप्लीट है हॉस्पिटल, मशीनरीज आने बाकी है। देखो, अच्छा चाहिए तो देरी तो थोड़ी होगी और ये म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बनता है। लेकिन ये जो आप लगातार लोगों को गुमराह करने के लिए कई साल हो गए अल्लाह के वास्ते। आप यानी मीडिया का आरोप नहीं है ये, विपक्ष का आरोप है, मीडिया नहीं कर रही, मीडिया का नहीं है सर। ये सवाल पूछा तो देखा दोस्तों किस तरीके से उस पत्रकार के सवालों का जवाब दिया मंत्री जितेंद्र आवाड साहब ने। उनके जवाब देने के शैली से ही आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कितनी बौखलाहट में दिया गया ये जवाब था। मंत्री साहब के कोविड हॉस्पिटल के दौरे के बाद सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ की जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो अब भी मतलब एनसीपी को मतलब टारगेट कर रही है। उनका कहना है कि जब 3 महीने के अंदर इतना अच्छा और इतना बड़ा कोविड का हॉस्पिटल बन सकता है तो जस्ट उसके बगल में जो सरकारी हॉस्पिटल है जो पिछले कई सालों से बन और अब तक बन के तैयार नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं उसे बनाया गया, उसको इतनी देरी क्यों हो रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। अब चलिए हम मुमरा कौसा की जो दूसरी बड़ी समस्या है उसकी बात करते हैं, जो पानी की समस्या है। आज हाल ये है मुमरा कौसा का कि मुमरा कौसा के अंदर से कई इलाके जहां आज भी पानी की समस्या जो है वो बरकरार है। लोग पानी के लिए काफ़ी परेशान है। कई इलाके तो ऐसे हैं कि लोग वहाँ पे आज भी पानी के एक बूंद को तरस रहे हैं। खास करके कौसा के अगर हम अमीनाबाद इलाके की बात करें तो वहाँ के लोग महीने 2 महीने से नहीं, पिछले कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे, जो आज भी वो समस्या जस के तस बरकरार है।
और हैरान कर देने वाली बात ये कि उस इलाके के मतलब वो जो पैनल है वहाँ के जो नगर सेवक है वो भी एनसीपी पार्टी के हैं। और ताज्जुब होता है कि अभी 2 दिन पहले ही एनसीपी के एक पदाधिकारी अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ और कौसा अमीनाबाद के लोगों के साथ पानी की समस्या को लेके पानी की टंकी पे चढ़ जाते हैं और पानी पुरवठा विभाग का ही मतलब वो विरोध करते हैं। उनका इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं ये इस बात को साबित करता है कि मतलब वो जो उस इलाके के जो नगर सेवक है उन्होंने इतने सालों के अंदर जो वहाँ की जनता जो पानी से की समस्या से जूझ रही है उनकी समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात हम ये भी आपको बता दें कि कौसा अमीनाबाद में हमने वहाँ की कई न्यूज़ चलाई थी जिसमें आपको बताया था कि कौसा अमीनाबाद के अंदर किस तरीके से कचरों का वहाँ पे बेपनाह अंबार लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि मतलब दीवा के बाद अमीनाबाद में ही दूसरा कचरे का डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। एक तो पानी की समस्या, दूसरा कचरे का जो अंबार लगा हुआ है उससे भी कौसा अमीनाबाद के लोग किस तरीके से परेशान है। वहाँ के लोगों को ये डर हमेशा सताता रहता है कि कोविड महामारी का एक तो दौर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ पूरी तरीके से, दूसरी जो बीमारियाँ है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इसका खतरा उनके सर पे हमेशा मंडराता रहता है। आखिर कब साफ होगा कौसा अमीनाबाद पे जो कचरे का ढेर लगा वो, और कब हल होगी वहाँ के लोगों की पानी की समस्या। और तीसरा जो अहम मुद्दा है मुमरा कौसा शहर का वो है बिजली का घंटों गायब रहना। आज मुमरा की हालत ऐसी है 2020 के अंदर कि कई घंटों तक यहाँ पे लाइट नहीं रहती है और बिजली का बार बार आना जाना लगातार ये जारी रहता है। इसकी वजह से भी यहाँ की जो जनता है काफ़ी परेशान हो चुकी है। और उसके ऊपर से जब से टोरेंट ने मुमरा कौसा के और कलवा शील की जो जिम्मेदारी संभाली है बिजली आपूर्ति की, तब से तो लोगों की समस्या है और भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बिल ज़्यादा भेजना, बिना रीडिंग के बिल भेजना, इसकी वजह से भी लोगों के अंदर काफ़ी परेशानी देखी जा रही है और काफ़ी आक्रोश में भी नज़र आ रहे हैं। बिजली की समस्या को देखते हुए एनसीपी के जो नगर सेवक है शानू पठान, उन्होंने आज यहाँ पे एक मोर्चा निकाला टोरेंट के खिलाफ, और जिसमें वो अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ और शहर की जनता के साथ उन्होंने मतलब जो कार्यालय है टोरेंट का भारत गैस कंपनी के सामने, वहाँ पे बड़ा एक विरोध प्रदर्शन किया, जम के टोरेंट के खिलाफ नारेबाजी की। किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन था नगर सेवक शानू पठान का टोरेंट के खिलाफ, ये भी हम आपको पहले दिखा देते हैं अपनी इस वीडियो में। अच्छा MACDCL थी तब कितना बिल आता था? एक जन बोलो ना, एक जन बोलो। रीडिंग के बिल है, रीडिंग बिल का इसको बोलते हैं फेंकू बिल, चोर बिल, इसको बोलते हैं चोर बिल, फेंकू बिल। तो क्या मुमरा वाले पागल है या फिर भाई? क्या आप
नगर सेविका है और इस मोर्चे में जो है आप शामिल है। मोर्चा आपकी पार्टी के नेतृत्व में निकाला गया है, क्या मांगे हैं आपकी? यही अपील है। ये टोरेंट को भी पता है कि ये अभी 19 कोविड का जो पीरियड चल रहा है पेंडेमिक, तो इसलिए बहुत से लोग जॉबलेस हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि ऐसे जॉबलेस इंसान का भी कैसे भर पाएगा। इतने लोगों की तो 5-6 महीने से घर बंद है, इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा ये लोग कहाँ से भर पाएगा। तो हमारी टोरेंट से यही अपील है कि आपको दोस्तों हम आपको बता दें कि टोरेंट के खिलाफ ये जो शानू पठान का जो मोर्चा था, इसके पहले सोशल मीडिया के ऊपर जो यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं, मतलब उन्होंने एनसीपी के ऊपर टारगेट करते हुए ये कहा था कि ये बड़ी अजीब बात है कि टोरेंट कंपनी को लाने वाले भी है एनसीपी के लोग हैं, क्योंकि बिना यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी अनुमति के बिना टोरेंट यहाँ पे आ ही नहीं सकती। हाँ, एक तो लाने वाले भी यही लोग हैं और अजीब तमाशा है कि विरोध करने वाले भी यही लोग हैं। ये तो वही हिसाब हो गया कि चोर को बोले चोरी कर और साहूकार को बोले जागते रहे, ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है एनसीपी के ऊपर। इसके अलावा मुमरा कौसा के अंदर एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है कब्रिस्तान का मुद्दा, जो आज भी गरमाया हुआ है। पहले विपक्ष ने एनसीपी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया कि उसने कब्रिस्तान की जो ज़मीन है उसके अंदर हेर फेर की, और उसके बाद जो कब्रिस्तान जो MM वैली के अंदर बना भी है, बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है, वहाँ के कब्रिस्तान के अंदर जो मिट्टी डाली गई है उस मिट्टी की भरने के अंदर भी एनसीपी ने काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार किया है, ऐसा विपक्ष का आरोप है एनसीपी पार्टी के ऊपर। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही ये सारी बातें खुलकर सामने आ सकती है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि मुमरा कौसा शहर जो है वो लगभग 4 किलोमीटर की रेंज में बसा हुआ है। अगर रेती बंदर से लेके कौसा वाई जंक्शन तक का अगर आप मुआयना करेंगे तो आपको गिने चुने ही बस स्टॉप नज़र आएंगे और गिने चुने ही शौचालय नज़र आएंगे, जबकि इतने बड़े शहर के अंदर अच्छी खासी संख्या के अंदर बस स्टॉप होने चाहिए थे, शौचालय होने चाहिए थे, जिसकी काफ़ी कमी महसूस की जा रही है इस शहर के अंदर। अब दोस्तों हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनसीपी पार्टी के जो नेता है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है सत्ताधारी पार्टी के, जो हमेशा ही बार बार ये दावा करते हैं कि विकास हो गया विकास हो गया, ये जो विकास के का बार बार ढंढोरा पीटा जाता है, क्या सचमुच विकास का हो गया? क्या वाकई में मुमरा बदल गया? क्या सिर्फ सड़कें और गलियां कंक्रीट की हो जाने से शहर का विकास हो जाता है? जबकि आज भी मुमरा कौसा की आवाम जो है आज भी पानी को लेके परेशान है, बिजली को लेके परेशान है, शौचालय को लेके परेशान है, कब्रिस्तान को लेके परेशान है। तो फिर ये आखिर ये कैसा विकास है? आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए।